ओम शांति। आज की मुरली बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनेंगे। मुरली है 13 अक्टूबर 2024 की, रिवाइज कोर्स है 11/3/2002 का। सबसे पहले मुरली की हेडिंग, बाबा ने कहा विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं वो परमात्म देन है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह! आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वह बाप का और हमारा लौकिक जन्म, बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान हैं। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज़ किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियाँ भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात
परमात्म देन के अधिकारी हो। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है, बाप दादा ने पोता मेल देखा। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलवेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। आज की मुरली से 6ठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बातें हैं। कभी कहते हैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्या जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है? कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना। जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो सभी बच्चों ने बोला बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाए। बाबा ने कहा अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाओ तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाए क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे, सुनाए। सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर सबसे पूछा। सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना
जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं फलानी टीचर्स ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट दादियों से। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रत्न, जो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेले खोलेंगे? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाज़ा खोलें, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया है, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है नहीं, बेहद की नज़र है, तो सभी नज़र में हैं, सभी नूरे रत्न हैं। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मज़ा आता है ना? बहुत अच्छा है। आज बाबा का विशेष वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। डिटेल है, पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज हैं। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा वाह। ओम शांति।